हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस क्रिएटिविटी। आज के इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 का कीवर्ड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट कीवर्ड है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। All activities which farmer do for cultivation of plant are called agricultural practices। तो इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कि फार्मर्स प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं उसी को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। इसके बेसिक से 7 स्टेप्स होते हैं, जो कि हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, इरिगेशन, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, वीड रिमूवल, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। द रियरिंग ऑफ एनिमल ऑन अ लार्ज स्केल विथ प्रोवाइडेड प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये कहना चाहता है कि एनिमल को लार्ज स्केल पे रियर करना, मतलब एनिमल का पालन पोषण करना और उनको प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर प्रोवाइड करना ही एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। अब आता है हमारा क्रॉप्स। When the same kinds of plants grow in a large scale is called crops। तो इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब सेम काइंड्स के प्लांट लार्ज स्केल पे ग्रो होते हैं उसी को हम क्रॉप्स कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं वीट, ग्राम, मेज, पैडी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र आर केमिकल दैट आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स एंड एडेड टू द सॉइल फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। ये कहना चाहता है कि फर्टिलाइज़र जो है वो एक केमिकल है जो कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है और इसको हम लोग सॉइल के साथ ऐड करते हैं क्रॉप्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आता है ग्रेनरीज। द टैंक विच आर यूज फॉर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स आर नोन एज ग्रेनरीज। इसका कहने का मतलब है कि ऐसे टैंक्स जो ग्रेन को लार्ज स्केल में स्टोर करते हैं उसी को हम ग्रेनरीज कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो इसका कहने का मतलब है कि क्रॉप्स के मैच्योर होने के बाद जब उनकी कटिंग होती है उसी प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कीवर्ड है इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। हाँ, तो इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर की सप्लाई क्रॉप्स में लगातार बनी रहती है। कहने का मतलब है कि इरिगेशन प्रोसेस से क्रॉप्स को लगातार वाटर मिलता रहता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन जून टू सितंबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो ये कहना चाहता है कि ऐसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन में दिखाई देते हों जून से सितंबर के मंथ में उसे हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैन्योर। मैन्योर आर सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ये कहना चाहता है कि मैन्योर एक सब्सटेंस है जिसको हम लोग सॉइल के साथ ऐड करते हैं प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए। ये सेम फर्टिलाइज़र की तरह वही वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा प्लॉ। अ फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू लूजन द सॉइल बिफोर सोइंग। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ वुडन आयरन फ्रेम विथ अ ब्लेड। तो प्लॉ एक फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि सॉइल को लूज़ करने में हेल्प करता है और इसका जो फ्रेम होता है वो आयरन और वुड से बना होता है। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ आयरन लगा हुआ है और बाकी पूरा वुड से बना हुआ है। क्लियर। अब आता है रबी क्रॉप। द क्रॉप विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च इज़ कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो ऐसे क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रो होते हैं अक्टूबर टू मार्च के महीने में उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीड्स। द ग्रेन ओव्यूल्स ऑफ प्लांट यूज फॉर सोइंग इज कॉल्ड सीड्स। तो इसका कहने का मतलब है कि प्लांट्स का जो ग्रेन ओव्यूल होता है जिसको हम लोग सोइंग के लिए यूज़ करते हैं उसे सीड्स कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सीलो। द टैंक्स विच आर यूज फॉर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स नोन एज सीलो। ये सेम जैसे ग्रेनरीज का वर्क था,
सेम इसका भी है, ये भी ग्रेन्स को लार्ज स्केल में स्टोर करता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सोइंग। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। तो इसका कहने का मतलब है कि वो प्रोसेस जिसमें हम सीड्स को सॉइल के साथ ऐड करते हैं उसे ही हम सोइंग कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फूड ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम सो दैट दे कैन बी यूज फर्दर। तो ये कहना चाहता है कि फूड ग्रेन्स को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखना जिससे हम उसको यूज़ कर सकें, उसी को हम स्टोरेज कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा थ्रेशरिंग। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेशरिंग। तो इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कि ग्रेन्स को चाफ से अलग करने के प्रोसेस को ही थ्रेशरिंग कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है वीड्स। द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विथ अ कल्टिवेटेड क्रॉप कॉल्ड वीड्स। ये कह रहा है कि ऐसे प्लांट जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती और वो अपने से ही क्रॉप्स के साथ ग्रो हो जाते हैं और क्रॉप्स का न्यूट्रिशन लेने लगते हैं, तो ऐसे ही प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा वीडिसाइड्स। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स। तो वीडिसाइड एक केमिकल है जिसके हेल्प से हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब जो वीड इट्स क्रॉप की न्यूट्रिशन लेते रहते हैं उनको हम लोग मार सकते हैं और उनके मारने के बाद क्रॉप्स की फसल अच्छी होगी, यानी कि क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करेगा हमारा। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट कीवर्ड है हमारा विनोविंग। द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ इज कॉल्ड विनोविंग। तो विनोविंग सेम थ्रेशरिंग की तरह है, इसमें भी हम ग्रेन्स को चाफ से अलग करते हैं, लेकिन जो थ्रेशरिंग होता है उसमें हम लोग मशीन्स का यूज़ करते हैं ये करने के लिए, लेकिन जो विनोविंग होता है उसमें हम लोग नेचुरली यानी कि अपने हाथों के हेल्प से ये सब करते हैं। क्लियर। आई होप कि आपको ये सारे कीवर्ड्स समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।